हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गांधी युग। क्या है आपका गांधी युग? यह पार्ट आपका 4 है और जितने आदमी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें थोड़ा जाके एक बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, ध्यान देते रहिएगा और जितना हो सके उतना अगर कॉपी में अगर नोट करे चलिएगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए आज चलेंगे हम लोग गांधी युग के बारे में चलते हैं। ठीक, चलिए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, कहता गांधी जी स्कूली पढ़ाई की अगर बात किया जाए, कौन? गांधी जी। ठीक, गांधी जी स्कूली पढ़ाई की अगर बात किया जाए कहाँ किए थे? राजकोट में किए थे। कहाँ किए थे? राजकोट। जैसे 10th तकला जो है सो कहाँ किए थे? राजकोट में। और कॉलेज की अगर बात किया जाए, जैसे इंटर में जो गए थे वो कहाँ किए थे? भावनगर। कहाँ किए थे? भावनगर, याद रखेंगे। और कौन सा कॉलेज में किए थे? श्यामा लाल दास की अगर बात किया जाए, श्यामलाल दास की बात किया जाए, यह कॉलेज है। ठीक है, इसी कॉलेज में वो क्या किए थे? इंटर की पढ़ाई किए थे। ठीक, आगे चलते हैं। इनकी पिता की अगर बात किया जाए, नाम था क्या? करमचंद गांधी, है ना, जो राजकोट के दीवान थे। जो राजकोट के क्या थे? वो दीवान थे। अगर कहेगा इनके पिता का नाम क्या था तो करमचंद गांधी थे। ठीक, और कहेगा कहाँ के दीवान थे तो राजकोट के दीवान थे। ठीक, एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर चलिएगा। गांधी जी की अगर बात किया जाए, है ना, वकालत लड़ने के माने हुए पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जो है से कब गए थे? तो 1888 में गए थे। ठीक, गांधी जी है वकालत के पढ़ाने यानी कि पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 में। अगर उधर से पढ़ाई पूरा करके कब आए थे? तो 1891 में। 1891 में, याद रखेंगे। इधर से गए थे 88 में, उधर से आए थे 91 में। 93 में क्या किए थे? 1893 में, है ना, यह दक्षिण अफ्रीका गए थे पहली बार, है ना। और कला गए थे तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे, है ना। दादा अब्दुल्ला के क्या केस लड़ने के लिए गए थे, है ना। और उन्हें रंग भेद का सामना भी करना पड़ रहा था। कब? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब। बहुत सारा होते आंदोलन भी किए वहाँ पर भी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। पहले यहीं पे वो क्या कर रहे थे, माने वकालत कर रहे थे। तो उनका क्या कहता है, चचेरा भाई की अगर बात किया जाए, वही इनको कहे थे जो हाँ ऐसे ऐसे वाला बात है जो यहाँ पर है, तो जाकर तुम ऐसे ऐसे लड़ो होते जाके, तो मैंने तुमको पैसा भी देगा, है ना। तो इनको ले गया था खान पान सब, यानी कि नहीं कहता टेंडर बेसिस पर इनको ले गया था गांधी जी को। कौन? अब्दुल्ला ले गया था। ठीक, कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। ट्रेन से यानी कि डरबन से पिटोरिया जाते समय इनको पीटर मत्स्य वर्ग यानी कि रेलवे स्टेशन पर जबरन ट्रेन से नीचे क्या कर दिया गया था? धक्का मार दिया गया था, माने मार के और बाहर निकाल दिया गया था। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर से गांधी जी को कब माने कौन सा स्टेशन पर जबरन बाहर निकाल दिया गया था? तो याद रखेंगे डरबन से कहाँ जा रहे थे पहले, याद रखेंगे, है ना, प्रिटोरिया और या पीटर मत्स्य वर्ग यानी कि रेलवे स्टेशन पर इनको जबरन कति कर दिया था? उतार दिया था। ठीक, या कहा जाता है इसे धक्का मार दिया जाता है ना। तेमें कहा जाता है जो फर्स्ट क्लास, है ना, टिकट लिए हुए थे, माने एसी का टिकट लिए हुए थे फर्स्ट क्लास का, उसके बाद भी बरजोड़ी इनको कथी कर दिया जाता है? अभी फर्स्ट क्लास की बात किया जाता है, एसी ही आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और माने उनके पास टिकट था, उसके बाद भी जबरन इनको क्या कर दिया जाता है? स्टेशन पर धक्का मार के निकाल दिया जाता है, सामान वामान निकाल के फेंक दिया जाता है ना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद 1894 में उन्हें नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कौन किए थे? गांधी जी। कहेगा से नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? गांधी जी किए थे। और कब किए थे? 1894 में किए थे। ठीक, अगर कहेगा से गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है से कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगर भारत में अगर कहेगा तो 17 में किए थे, है ना, 1917 में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के लिए। और वो जो किए थे सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह की अगर बात किया दक्षिण अफ्रीका में, कब किए थे? तो 1906 में किए थे। कब? 1906 में किए थे। 1915 में अंग्रेज़ों सरकार ने उसे केसर ई हिंद की उपाधि दिया और सम्मानित किया और भर्ती करने का सर्जेंट भी कहा। तो कहे का मतलब सुनिएगा सभी आदमी गौर से, माने एक एक बात को पॉइंट को सुने चलेगा। यहाँ से तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, 93 में गए थे, 1893 में अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। फिर उधर से रिटर्न आते हैं, है ना। 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका रहे। 9 जनवरी 1915 को
9 जनवरी 1915 को वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी को दिन ही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। जब वो आए थे ना, तो उस समय 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार शुरू था। तो बहुत माने बिना कहे हुए इनको कथी कर लिया था, मिला लिया था, माने जो इतने का जितना भी नेता था, है ना, कांग्रेस का, मिला लिया था। और उस समय मिलाने के कारण ये भी कहते जो हाँ, अंग्रेज़ कहा था जो आप अगर हमारे साथ है तो माने आप हमको सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। और ये जो से सीधा सपाटा थे, ये बेचारा सहयोग किए। जितना भी नवयुवक वगैरह वगैरह था सबको एकदम एक बगले से कथी सेना में भर्ती कर दिए। इसीलिए इनको कहा जाता है सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। और उसके बाद उसी समय अंग्रेज़ों द्वारा इनको केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। बाकी क्या किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो केसरी हिंद की उपाधि बेचारा क्या किए थे, लौटा दिए थे अंग्रेज़ को, ठीक। चलिए आगे, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम कहानी के तौर पर आप लोगों को हम समझाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। तो कहा जाता है से गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और जिस समय आए थे उसमें सबसे पहली बार अगर देखा जाए जो जन भाषण जो दिए थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, उस समय 1916 में इसके क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, है ना। इससे पहले जो था सेंट्रल कुछ करके था जो एनी बेसेंट इसकी स्थापना किया था 98 की 99 में, 1898 की 99 में किया था। और बाद में जाकर हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक। उसमें यह भाग लिए थे। 1916 में अगर बात किया जाए, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो कहेगा गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 में, है ना, याद रखेंगे। कहाँ किए थे, अहमदाबाद में। कहाँ किए थे, अहमदाबाद में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है 1917 में किए थे, है ना। बिहार में चंपारण में किए थे, जो नील की खेती के लिए किए थे, जो 3 कठिया प्रणाली लागू है। कौन प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली, यानी कि 3/20, है ना, यानी देखा जाए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है से नील की खेती करना होता था, ठीक। और जबरन बरजोरी करवाता था सब, है ना, कौन, अंग्रेज सब। क्या किया था, जो जितना भी कागज उगज था सभी को ले लिया था और एग्रीमेंट करवा लिया था। और वहाँ का एक राजकुमार शुक्ला थे, वो बेचारा उन्हीं का देन है जो वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ, अन्यथा नहीं होता। राजकुमार शुक्ला जो है से बेलवा कोठी के व्यक्ति थे, ठीक। तो वो नहीं देखा जा रहा था उनको किसानों का हालत, आत्महत्या कर रहा था। तो वही इनको 18 दिनों तक बरजोरी जब आंदोलन अकेले किए तो इनको 18 दिनों तक जेल में भी बंद कर दिया गया था। जब ये जेल से बाहर निकले तो सोचे कि आज अकेले आंदोलन करने से होने वाला नहीं, जो कांग्रेस के नेता के साथ हम अगर आंदोलन करते हैं तो हमारा काम पूरा हो सकता है। तो वही 16 में ही गए थे, कहाँ, बनारस से। जब उस समय का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो ये गए थे अंबेडकर जी से मिलने। बाकी वहाँ पर सभी आदमी अंबेडकर जी से न मिलकर सभी आदमी कहा जब जाइए स्टेज पर और सभी को संबोधित कीजिए। उस समय गांधी जी भी थे, सभी माने थे, है ना, तो वो सभी थे। और उसके बाद यही बड़े मंच से संबोधित करते हैं जहाँ ऐसे ऐसे है हमारे चंपारण में, ऐसे सभी किसान जो है आत्महत्या कर रहा है और अंग्रेज़ जो है से उस पर अत्याचार कर रहा है। तो वही सब बात कहें तो गांधी जी कहते हैं आप जाइए, हम आएंगे वहाँ पर और इसके बारे में माने विचार करेंगे, हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ से क्या किया, जो राजकुमार शुक्ला चल रहा है। अब राजकुमार शुक्ला जब चल रहा है तो गांधी जी उनके साथ जो है से बहुत दूर तक लाए थे, लखनऊ तक ला बेचारा आए। उसके बाद ये बेचारा इन्हें आ गया, वो कहीं चल गए। वेट करते राजकुमार शुक्ला वेट करते गांधी जी नहीं है तो इनको चिट्ठी लिखे जो हाँ भाई आप ऐसे बोले थे जो हम आएंगे और ये किसान का दुख जो है से माने कम करेंगे, आए नहीं आप। तो फिर गांधी जी इनको लेटर लिखते हैं, तब जाकर, पहले माने पत्र ही लिखा जाता था। तो देखा जाए तो अभी भी पटना स्टेशन पर देखा जाए तो जिस समय राजकुमार शुक्ला चिट्ठी लिखे थे गांधी जी को बुलाने के लिए, अभी भी वो स्टेशन पर माने चिपकाया वो नहीं बल्कि उसका पूरा नकल बना कर वो चिपकाया हुआ था जो क्या क्या है, क्या लिखे न लिखे, ठीक। तब जाकर गांधी जी को बुलाने फिर कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता समाज देते हैं। तो तब वहाँ से जब आते हैं तब जाकर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, माने यहाँ के जितना भी नेता थे उससे मिलते हैं, है ना। और उसी समय इनको क्या किया जाता है, दावत पर बुलाया था, है ना, इरविन जो, ताकि सब जान गया था जहाँ ऐसे ऐसे आंदोलन करने वाला है। तो दावत पर बुलाया, खाने पर बुलाया। तो खाने में क्या किया, वो जहर दे दिया था, है ना, कौन, इरविन, ताकि गांधी जी न रहेगा और न ही आंदोलन होगा। बाकी वो एक व्यक्ति था, है ना, बत्तख मियाँ, जो इनको बेचारा को जान बचाए थे, है ना, बोल दिए थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद को जहाँ गांधी जी के खाना में क्या है, जहर है।
तो वही बेचारा नहीं खाए थे और रात भर जैसे तैसे रहे और वहाँ से माने अथी हुए। तो याद रखेंगे, अगर गांधी जी को जान बचाने की अगर बात किया जाए तो बत्तख मियाँ का नाम ही याद रखिएगा, ठीक। बत्तख मियाँ अपने यहाँ बिहार के था, इन्हें मोतिहारी ज़िला के हैं, है ना। और उन्हीं के नाम पर एक जब बाद में पता चला जो हाँ बत्तख मियाँ जो है सो जान बचाया, तो बत्तख मियाँ के पूरे फैमिली को मरवा दिया अंग्रेज। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसी के याद में गांधी जी सोचे जब हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, तो बहुत बड़ा होते गेट बनवा दिए बत्तख मियाँ के नाम से, ठीक है, ताकि सब दिन उसको माने याद रखा जाए, है ना। और उसके बाद गांधी जी तब मिल के तब चंपारण सत्याग्रह करते हैं और तब जाकर वह माने आंदोलन के दौरान सभी व्यक्ति का कागज वापस करते हैं और ये माने सब अपना अपना जीवन व्यतीत करता है। यही बात था सर, नील की खेती अगर करने पर, है ना, वह बंजर हो जाता था, फिर से उसमें दूसर माने फसल नहीं सही से उग पाता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए किसान लोग नहीं करना चाहता था। इसे नकदी फसल माने बोला जाता था उस समय, ठीक। और उसी समय उजाला आ गया था तो इसका मांग कम गया था, तो ऐसे भी पेट माने न कहे लात पर मारने वाली बात हो जाता था। अब आगे चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किए थे, चंपारण में किए थे। तिनकठिया प्रणाली के लिए याद रखेंगे। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता है 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य करना था। राजकुमार शुक्ला की अगर बात किया जाए, ये आगरा पर चंपारण आए थे। कौन? गांधी जी। कौन आए थे? गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी जी की माने महात्मा की उपाधि दिए थे। किनको? गांधी जी को। तो कहेगा महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, है ना। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछेगा, है ना, बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अभी जो बात बोले हैं वही बात है। बत्तख मियाँ जो है इनको कभी जान बचाया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन में किए थे 1918 में। कई दिन के लिए? 3 दिन के लिए किए थे। ये भी मिल मजदूर का मतलब क्या है, इसका भी कहानी सुन लीजिए। यह अहमदाबाद में था, एक मिल था, है ना। और वहाँ जो मिल के मालिक था उस समय प्लेग बीमारी हुआ था और सभी आदमी जो है से घर पलायन कर रहा था और ये चाहता था जो आदमी सब रहे और काम करे। तो कुछ व्यक्ति रह गया था, उसको कहा गया था जो 100% आप लोगों को हम बोनस देंगे, आप लोग देते रहिए। कुछ व्यक्ति रह गया था, घर द्वार छोड़ के होती। और जब प्लेग बीमारी ख़त्म हो गया था, जब यहाँ से फिर रिटर्न जब गया मजदूर, तो ये लोग का कहा जब बोनस नहीं देंगे। ये लोग का कहना था जब वो लोग नहीं था तो हम भाई काम किए तो हमको बोनस चाहिए। तो यही के मामले के लिए फिर बाद में जाकर वो लोग कुछ और कहता, ये कुछ और कहता, तो दोनों को गांधी जी बाद में जाकर गांधी जी को बुलाया गया और उसी समय 3 दिन तक भूख हड़ताल किए थे गांधी जी, तब उसको मानना पड़ा और 35% माने बोनस पर उसको फिर से कथी किया गया, जितना भी अथी था मजदूर था उसको रखा गया। उस समय भी गांधी जी जीत गए। उसके बाद आगे चलते हैं। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय उपमान दिवस से मनाया। काला कानून किसको कहा जाता था देखिएगा। उसी समय खैरा आंदोलन भी हुआ था, कृषि माने किसान लोग किया था, बरजोरी उसे टैक्स लिया जाता था। जब खेते में माने अनाजे नहीं होता था तो टैक्स क्या चीज़ के लिए, तो उसके लिए माने 18 में ही ये खैरा आंदोलन हुआ था। इस सब के देखते हुए अंग्रेज जो है से रॉलेट एक्ट ले आया। बिना वकील बिना दलील का यह कानून था, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे गांधी जी भी क्या थे, नाखुश थे। सब जो है से इसका नाखुश था, माने इसका विरोध कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, विरोध करते हुए सत्यपल्ली मलिक और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी के छुड़ाने के लिए सभी जो है से ओडिशा में शांतिपूर्वक जब जलियांवाला बाग एक मैदान है उसमें धरना प्रदर्शन कर ले था। और उस समय क्या किया, हंसराज जो था चुगली किया, वो जाकर जनरल डायर को दे दिया समाज जो ऐसे ऐसे सब जो है से याद माने एक जगह बैठल है, यही मौका है से आप सभी को एक बगले से गर्दा छोड़ा दीजिए। अब वो क्या किया, जनरल डायर 8 डायर को आदेश दिया से जाओ और पूरे के एक बगल माने रातों रात क्या किया, 144 धारा लगवा दिया, ताकि 144 धारा लगेगा तो माने शक भी किसी को नहीं होगा। हाँ तो सर माने आंदोलन कर रहा था तो हम अपना गोली चलाएं और लगा कर, और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चला और 150 सैनिक भेजकर चारों बगल से धुआंधार यानी कि क्या किया, गोली चलवा दिया, जिसमें हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे गए। बाकी उसमें से एक उधम सिंह जो थे बच गए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी को माने गांधी जी जो थे इसी पे फाइट हो गए, जहाँ भाई कल्ला हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक गलत है पूरा अंग्रेज़ के
तो इसी के जांच के लिए एक हंटर समिति का गठन किया गया। बाकी वो जितना भी था, है ना, 8 गो की अगर बात किया जाए, 8 गो सदस्य था, 5 गो अंग्रेज़ था, 3 गो भारतीय था। अब जितना भी बात था वो अंग्रेज़ का ही बात तो होना चाहिए, जैसे वो ज़्यादा जनसंख्या उसका था, वो जो कहता वही भारतीय भी कहता था। तो इससे भी नाखुश होके वो क्या किए, तहकीकात समिति का एक गठन किए, जो स्वयं माने ये अध्यक्ष रह कर माने उसका जांच किए। तब बाद में पता चला जितना भी गलत था वह जनरल डायर का था, माने यह भारतीय का कोई गलत नहीं था। ये चलते कहे थे जे अगर तुम जितना भी आदमी मरा है या तो उसका पूरा भरण पोषण करो, माने खान पान करो, न तो हर व्यक्ति के कई कई की नौकरी दो, अन्यथा हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, याद रखेंगे 13 फरवरी 1919 को हुआ था। इसी विरोध में 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे कौन? गांधी जी, जिस समय 15 में उनको दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। क्या किया गया था? चरखा को। एक और बात बता दें, इसी 1 अगस्त को ही तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई था। अब मृत्यु के कारण 1 लाख रुपया क्या किया गया था? वो चंदा के रूप में ना कहता, माने अथी के रूप में उछलाया गया था। और बाकी बात जो है से यह आंदोलन उन्होंने चरखा उरखा का उपयोग किया गया था। और बहुत व्यक्ति जो थे, हमको लगता है से बहुत सारे व्यक्ति, 2-3 लाख आदमी जो था, इनको समाधि को लेकर पीछे पीछे भी गया था। बहुत ही व्यक्ति माने चर्चिल आदमी थे, है ना। एक और बात, तिलक जो थे आज तक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे, इस बात को ध्यान रखें। या गर्म दल के ही नेता थे। क्या थे? गर्म दल के नेता थे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, है ना। अगला क्या है? 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए। खिलाफत आंदोलन भी चला था, ये मुस्लिम लोग भी इनका सहयोग किया था, वो भी किया था, क्योंकि तुर्की को प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिम लोग कहा था नहीं उड़ाने के लिए। अब ब्रिटेन गया, सबसे पहले तुर्की को ही उड़ा दिया गया, वहाँ का जितना भी खलीफा पता उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति में अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा भी दिया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें क्या किया गया था? 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था, है ना। ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। गोरखपुर कहाँ पड़ेगा आपका? यूपी में। उसके बाद इस घटना का हाथ होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। स्थगित करने का रीज़न था क्या? चौरा चौरी कांड में यानी कि 22 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये चलते गांधी जी क्या किए? उसको स्थगित कर दिए। चौरा चौरी के समय ही गांधी जी बरदौली में थे। कहाँ थे? बरदौली में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती बताई गई थी, है ना जी। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे असहयोग आंदोलन करके, वो वापस फिर ले लिए। फिर पहली बार अगर गांधी जी अगर कहेगा प्रथम बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 24 में। और कहाँ? बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष बने और गांधी जी ने आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन, है ना, नवजीवन में हुआ था, याद रखेंगे। गांधी जी की अगर बात किया जाए 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को 385 ऐसे 88 दे रहा है, याद रखेंगे 388-85 देता है। यात्रा करने 388 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद वह नमक बना के और नमक कानून को क्या किए? तोड़े। और उसी समय फिर सबने अवज्ञा आंदोलन भी क्या कर दिया गया? शुरू। और उसी समय गांधी जी को भी जेल में बंद कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसे 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? समाप्त कर दिया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और बाकी बीच में भी किया गया था, जैसे आया था इरविन मिलने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लिया था। 30, 31 और 32 में 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो पहला में नहीं लिया था। ये चलते आकर गांधी जी को जेल से निकाल कर और वही कहा था कि हाँ भाई सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कीजिए? बंद कीजिए, तो वही किए थे। और गांधी जी की बात नहीं माना था तो फिर से वह शुरू कर दिए थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, है ना। उसके बाद
एक के बार ये कहेगा सर कांग्रेस कई बार माने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, एक ही बार याद रखेंगे, वो दूसरा में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, है ना। दूसरा में जो भाग लिए थे तो यहाँ से कथी से गए थे, SS राजपूताना जहाज से गए थे गांधी जी। ठीक, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के सत्याग्रह, है ना, त्याग पत्र दिया। माने 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या दिए, त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद हरिजन सेवक संघ की अगर बात किया जाए, है ना, अध्यक्ष ज्ञान श्याम दास बिरला के स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, पूरा डेट के साथ याद रखेगा। 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पुणे में यरवदा जेल में हुआ था। उस समय कौन, गांधी जी कहाँ थे, जेल में थे, याद रखेंगे। 1942 की अगर बात किया जाए, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव गांधी जी ने क्या कहे थे, पोस्ट डेट चेक कहे थे गांधी जी, याद रखेंगे। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक, उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को, है ना, जीरो ऑपरेशन के तहत, है ना, इसको गिरफ्तार करके इनको पुणे के आगा का पैलेस में कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, नज़रबंद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कोई कंसल्ट नहीं, कोई एक दूसरे से जाने का नहीं, कहाँ है नहीं है सो। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। कहाँ थे, नोआखाली में थे। नाथूराम गोड्से ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर लिए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो तेज़ी से ही चल दिए, ज़्यादा समझाए नहीं, है ना। उसके बाद आगे चलिए, कि नेक्स्ट क्लास माने आने वाला है, इसलिए चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रिवीजन तुरंत कर लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद स्थान की अगर बात किया जाए, पोरबंदर में, है ना, और गुजरात में पड़ता है। उसके बाद इनका पिता का नाम करमचंद गांधी, इन्हीं को कहा जाता है काबा गांधी। क्या कहा जाता है, काबा गांधी। इनका माता का नाम क्या था, पुतली बाई। क्या था, पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। या कस्तूरबा गांधी को याद रखेंगे, वही पुणे का पैलेस में ही कति हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। कौन कौन, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। ठीक है, और एक जमुनालाल बजाज जो था वो गोद लिए हुए वाला क्या था, बेटा था। उसके बाद गांधी जी के शिष्य का नाम की अगर बात किया जाए, मीराबेन था। कौन था, मीराबेन। आत्मकथा की अगर बात किया जाए, गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा क्या है, प्रयोग। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस की अगर बात किया जाए, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जन्म दिवस पे, और शहीद दिवस जो मनाया जाता है 30 जनवरी को मृत्यु दिवस पे, याद रखेंगे। गांधी जी का समाधि स्थल की अगर बात किया जाए, कहाँ, राजघाट। राजघाट, याद रखेंगे। राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाए, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय, याद रखेंगे। उसके बाद वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 88 से 91 तक। 88 में गए थे, 91 में आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे। भारत आगमन कब किए थे, 9 जनवरी 1915 को। आप कितने वर्ष रहे थे, याद रखेंगे, 21 वर्ष। कितने वर्ष, 21 वर्ष। उसके बाद सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में हुआ था 1906 में, और भारत में प्रथम सत्याग्रह की अगर बात किया जाए 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक, प्रथम जन आंदोलन की अगर बात किया जाए, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। प्रथम किसान आंदोलन की बात किया जाए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल की अगर बात किया जाए, अहमदाबाद मिल आंदोलन ना, जो मजदूरों के लिए किए थे, और 3 दिन के लिए भूख हड़ताल किए थे, याद रखेंगे। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। बापू किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। और राष्ट्रपिता कौन कहते, तो सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे, याद रखेंगे। ठीक, और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था, 1904 में। 1904 में, और कहाँ, याद रखेंगे, डरबन में किया गया था। उसके टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किया गया था, और दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में किया गया था। ठीक, उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था, है ना। प्रमुख पुस्तक की अगर बात किया जाए, हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में, कहिया 2009 में।
सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, मेरे सपनों का भारत, है ना, ये था। और प्रमुख समाचार की अगर बात किया जाए गांधी जी का, यंग इंडिया 1909 में 19 में सॉरी यंग इंडिया कब लिखा गया, 1919 में। और इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे, जो 1903 में, 1903 में। नवजीवन की अगर बात करें गुजराती भाषा में 1925 में। द ग्रीन पम्पलेट, है ना, राजकोट, माने जब वहाँ से आए थे, है ना, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से जब आ रहे थे, तो एक ग्रीन पम्पलेट माने लेकर अपने से सब जगह क्या किए थे, छापे थे, किसके बारे में, अंग्रेज़ के बारे में। अब पम्पलेट जो था ग्रीन था, ये चलते ग्रीन पम्पलेट ही नाम दिया गया। हरिजन की अगर बात किया जाए, है ना, 1933 में। 32 भी देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, कब, 1930 में, जब बेचारा मरे थे तब। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, और दोस्त महिम में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसे और डिटेल करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर बताइएगा। पूरे कोई भी बात हो उस पर मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी जितना भी आप लोगों को हम पढ़ाएं उसको एक बार जाकर थोड़ा सा क्या कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और जितना हो सके अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। और इसका जितना भी हो सके PDF हम टेस्ट का वो आप लोग कहिएगा तो हम टेस्ट वाला माने डाल देंगे, ना तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके माने टेस्ट मार के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए।